नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है देवेंद्र फडणवीस का। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक बड़ा चर्चा चल रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी में है। जब से वो मोदी जी से मिल के आए हैं, चर्चा काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है और हर कोई देख रहा है कि क्या काबिलियत है देवेंद्र फडणवीस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। हम आज यही विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फडणवीस जी जो है महाराष्ट्र में तो नो डाउट उन्होंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी पकड़ के रखा, पूरी कंट्रोल में रखा। क्या वो देश को कंट्रोल कर सकते हैं, यही हमारा चर्चा का विषय है। हमारे साथ में आज दो साथी हैं, सत्ते जी हैं और नेने जी हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि देवेंद्र फडणवीस की काबिलियत और देश को जो है एक बीजेपी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, जैसे जेपी नड्डा जी थे, उनका सीट खाली हो रहा है, तो क्या ये चुनाव के पहले प्रक्रिया होगी या चुनाव के बाद होगी, ये भी चर्चा का विषय है। सर, पहले हम आपसे पूछेंगे क्या लगता है फडणवीस जी को जो जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, क्या ये एक तो पहला सवाल है कि क्या ये सही है, और सही है तो कितनी काबिलियत है उनके अंदर इसको संभालने की? सर, अभी हमने मराठी में इसी सब्जेक्ट पर वीडियो किया जी, तो मैंने इनको 5 सवाल पूछे और मैं चुप हो गया और वो जो बोलते थे वो शांति से सुनता रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को भी वो पसंद आया होगा। नहीं, आपकी तो प्रतिक्रिया में जानना चाहूँ, वो तो उनसे पूछूंगा ही मैं आपसे। आप क्या मैं पहले 5 सवाल कौन से हैं वो गिनवाता हूँ। पहला है कि महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली वो खुद जाएंगे क्या। दूसरा सवाल है दिल्ली वाले उनको अभी महाराष्ट्र में इतना क्रिटिकल सिचुएशन में है तब उनको लेके जाएंगे क्या। दूसरी बात है कि फडणवीस के कंपटीशन में कौन कौन राष्ट्रीय नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। चौथी बात यह है कि ऐसे क्या सिचुएशन है कि जिसमें फडणवीस जो है वो दिल्ली जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सरकार में और इसमें पार्टी में पर्यायी नेतृत्व कहाँ है। ऐसे 2-4 सवाल उनको पूछे थे, तो वही सवाल रख के आप उनसे कीजिए। चलिए ठीक है, सवाल तो ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, क्या होगा ना, अभी कैसा है ना, कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी बड़ी सभाएं जब होती है ना, तो क्या है ना, उनका जो मुख्य नेता रहता है उसके सब मुद्दे जो है वो अनुयायी पहले सभा में सुन चुके होते हैं, तो उनको चांस दिया जाता है। पहले छोटे छोटे बोलते हैं ना, चूहे बोलते हैं, बाद में गणपति बोलता है। तो वो चूहे क्या करते हैं कि साहब के पहली सभा में जो पॉइंट बोले हैं वो 100 पॉइंट नहीं, वही सब पॉइंट लेते हैं और पहले बोल देते हैं कि साहब को बाद में बोलता आता मी काय, मैं कितने बड़े बड़े नेताओं के बाजू में बैठा बोलते मागच्या सगळी आमची नेते मंडळी होती, हुशार आहेत माझे सगळे। बाळासाहेबांनी मला एकदा सांगितलं, यांच्यासमोर बोलून उपयोग नाही, 2 सभा लागोपाठ सगळे मुद्दे आपले घेतात आणि वाटून टाकतात, आपल्याला काय बोलायचा प्रश्न पडतो। सगळ्या नेत्यांची ही ट्रॅजेडी पाहिली, त्यामुळे त्यांनी आता मला काहीशी 15 मिनिटं हिप्नोटाईज केलेलं आहे, माझं ब्रेन वॉशिंग केलेलं आहे। आता मी जे बोलणार ते जे नंतर बोलणार आहे तेच मी आधी बोलणार, त्यामुळे तो योग्य होणार नाही। त्यांचे मुद्दे ते त्यांनीच मांडले पाहिजेत, माझे मुद्दे झाले मांडून। सर, स्वागत है। सर, उनको पिन लगा दीजिए आप, क्योंकि वही बोलने वाले हैं। अच्छा, तो अच्छी तरह से उसका ये रहेगा और लोगों को आदत है हमें और कुछ बोलना होगा तो मैं ऐसा करके बोलूँगा। ठीक है सर। नेनी साहब, बताइए कि फडणवीस जी के बारे में जो आपने पॉइंट लाए हैं, किस तरह का पॉइंट, क्या लगता है आपको कि फडणवीस जी की कितनी ज़रूरत है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर? सर, मराठीमध्ये ते मी जे सांगितलं ना ते सगळं आलं पाहिजे हां हिंदीमध्ये। हां, चला सुरुवात। देखिए श्याम जी, फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये चर्चा गत 2-3 दिनों से शुरू हुई जी, जब वो अपने परिवार के साथ जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले और वो जो फोटो थे उनके वो बाहर मीडिया में जब आए, तब लोगों में एक थोड़ा क्यूरियोसिटी जैसा एक वातावरण आ गया कि ये जाके उन्होंने क्या बात की होगी, क्या सीट्स के बारे में बात की होगी, क्या उन्हें मंत्री बनाने के लिए, मतलब केंद्र में मंत्री बनाएंगे, इसके लिए उनको बुलाया होगा, क्यों बुलाया होगा, और फिर अगर ये सब राजकीय बातें हैं तो वो परिवार के साथ क्यों गए। तो यहाँ से वो बातें सारी शुरू हो गई। अभी देखिए वो अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं, उसके ये प्रश्न की ओर जाने के पहले अपन 2-3 सवाल खुद ही आंसर करने के देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपने रेज किया कि फडणवीस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल लायक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने चाहिए, आज नहीं तो कल वो बनेंगे।
और उनमें कैपेसिटी बिल्कुल है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। दूसरा सवाल, क्या फडणवीस की आज महाराष्ट्र भाजपा को जरूरत है क्या? तो उसका भी जवाब मैं कहूंगा कि बिल्कुल है। आज महाराष्ट्र भाजपा की जो स्थिति है बैकफुट पे एकदम बैकफुट पे है। लोकसभा का निगेटिव रिजल्ट आया था, तो उस वक्त उनको कोई एक स्ट्रांग प्रेरणादायी नेता चाहिए। तो वो प्रेरणादायी नेता अभी के महाराष्ट्र के जो नेतागण हैं उसमें, और समय जो देखते हैं विधानसभा के लिए जो है, उसमें देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र भाजपा को बड़ी जरूरत है। अगर समझो केंद्रीय नेतृत्व ने डिसाइड किया कि भले महाराष्ट्र में जरूरत है पर हमें उनको केंद्र में ही लाना है, उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, तो उनकी जगह ले सके वैसा उनके उतना ही कैपेबल आदमी जो 1.5 महीने में नेतृत्व करके पक्ष को विजयी बना सकता है, ऐसा कोई है क्या? पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट तो ऐसा मेरे हिसाब से आज के तारीख में नहीं है। मतलब उनके जो सहयोगी जो है जिनके नाम चल रहे हैं वो सब कैपेबल है अपने अपने जगह पे, पर अगर अक्टूबर में होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव और उसके पिछवाड़े पे अगर देखें तो लोकसभा का जो निकाल, तो इन दोनों के बीच में जो जगह है वो नया आदमी को किसी को किया तो आके सेट होते होते ही वो चुनाव आ जाएगा, चुनाव खत्म भी हो जाएगा। हाँ, इसके लिए ये सारे चीज़ों का ध्यान भाजपा की केंद्रीय समिति को रखना होगा, केंद्रीय नेताओं को रखना होगा, और वो फिर ये सारा देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि फडणवीस आने चाहिए, उनको अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, दावे के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी में ना ऐसे नाम कभी भी लीक नहीं होते, खास करके जब से मोदी शाह ने ये बागडोर संभाली है। एक भी नाम को किसी भी लेवल का आमदार की किसको मिलने वाली है, टिकट किसको मिलने वाला है, मंत्री कौन बनने वाला है, राष्ट्रपति किसी को कुछ समझ नहीं आता है। और जिसका नाम आ जाता है वो होता नहीं है। और जिसका नाम आता है 10 साल में उन्होंने बताया एक अच्छी बात, बोले पंकजा छोड़ के किसी के बारे में अंदाज पक्का नहीं हुआ, किसी के बारे में अंदाज ठीक नहीं आया। और पंकजा का अंदाज भी आया क्योंकि ओबीसी वर्सेस मराठा जो महाराष्ट्र में सीन आ गया है अभी, सीनियर मतलब मजबूरी कर सकते हैं, तो मजबूरी, और वो लोकसभा हार गई, चंद वोट से हार गई, 4-5 तो इसके लिए उसका रिहेबिलिटेशन करना जरूरी था, करके पंकजा का नाम आया। तो ये माहौल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नाम आए नहीं है, ना फडणवीस का नाम आया है, ना किसी और का नाम आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से ये सारे नाम मीडिया में से आए हैं, या तो कुछ इच्छुक जो होते हैं उन्होंने किसी को कहा होगा और उसने जाके बाहर बोल दिया होगा। मैं अभी जो नाम आपको बताने वाला हूँ, जो इच्छुक है, जिनके नाम घूम रहे हैं मीडिया में, उन्होंने भी ये नहीं कहा होगा कि मेरा नाम चलाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऊपर मालूम चला है तो मेरा पत्ता कट हो गया है। सबसे पहले नाम चल रहा है सबसे बड़े इसमें शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनको तो मंत्रिमंडल में लिया गया है ना सर? मुख्यमंत्री वही कह रहा हूँ देश के, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि क्या नाम चल रहे हैं और वो क्यों होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, तो सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है था, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में जीत दिलाई थी भारतीय जनता पार्टी को। बावजूद उसके उनको मुख्यमंत्री नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच उस वक्त ऐसी थी कि इतना सारा बहुमत अपने पास है, तो एक नए आदमी को अगर हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया तो उसको 5 साल सेट होने को टाइम मिलेगा। कुछ शुरुआत में गलतियां होती है, तो गलतियां अगर हुई तो अपने पास अच्छा बहुमत है, वो गलतियां हम फिर से फटाक से सवार कर सकते हैं और पटरी पे ला सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, पर उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है, तो नाम कट, तो उनका नाम अभी फिलहाल लगता नहीं है कि वो उनको करेंगे। फिर भी बोल नहीं सकते। 2014 में पहले नड्डा जी का नाम चल रहा था। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अमित शाह जी को बनाया। फिर 2019 में नड्डा जी मंत्री थे, पर अमित शाह ने जब मंत्री बने और उन्होंने रिजाइन किया तो नड्डा जी को उन्होंने भेजा यहाँ पे। तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा नाम आता है सुनील बंसल जी का। सुनील बंसल जी भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय महासचिव है।
पर उनका एक प्रॉब्लम उनके बारे में यह है कि उनको संगठन छोड़ के बाहर कोई जानता नहीं है। उनका इमेज बाहर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बाहर उनका कोई इमेज है नहीं। तो इसके लिए उन्हें अनेक राज्यों में चुनाव है, अनेक राज्यों में चुनाव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर उनका कुछ इमेज नहीं है तो थोड़ा टाइम देंगे, उनका इमेज बन जाएगा, ऐसा भी इतना भी टाइम नहीं है। डायरेक्ट वो उतरेंगे तो चुनाव के इसमें उतरेंगे, अगर उन्होंने चुनाव के पहले अध्यक्ष बदला तो इसके लिए सुनील बंसल जी का नाम निकल जाता है। तीसरा नाम जो चल रहा था वो भूपेंद्र यादव जी का नाम चल रहा था, खास करके लोकसभा के चुनाव के बाद में जो उत्तर प्रदेश में स्थिति उभर के आई, तो एक यादव चेहरा अगर हमने दिया मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष करके, तो उनका नाम पहले चल रहा था, पर उनको भी केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो उनका नाम भी फिलहाल पीछे पड़ गया है। फिर आता है विनोद तावड़े जी का नाम। विनोद तावड़े जी भी राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, कैपेबल है, संगठन में उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल उठा सकते हैं। पर कुछ दिन पहले मेरी विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई, मैंने बात की उनसे, तो मैंने उनको सीधा सवाल किया था कि मैं आपको शुभेच्छा देना चाहता हूँ, आपका नाम चल रहा है करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम नहीं चल रहा है, मैं नहीं होने वाला हूँ। उन्होंने कुछ रीज़न दिए, वो रीज़न मैं अभी खुल के बात उनके बारे में नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको मैंने बताया कि मैं कहीं नहीं बताऊँगा। फिलहाल उनको बिहार की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, वो तो जिम्मेदारियाँ होती रहती है, मतलब बिहार की जिम्मेदारी उनके पास 3 साल से है, तो पर फिलहाल उनका नाम मतलब नहीं चलने वाला है ऐसे। अभी आता है देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे। तो देवेंद्र फडणवीस जी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, वो लायक तो है, अपन ने पहले बात की है, तो एक चीज ध्यान में रखनी होगी भारतीय जनता पार्टी को या सबको भी, कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना मतलब वो महाराष्ट्र से कम 6 साल के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि 3 साल की एक टर्म रहती है और ज्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनको एक रिपीट टर्म भी मिलती है, तो 6 साल, तो 6 साल वो महाराष्ट्र से बाहर जाएंगे, मतलब महाराष्ट्र में वो नहीं रहेंगे। तो महाराष्ट्र का क्या करना है भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, चुनाव के पहले अगर उनको लेके गए, तो अपन ने पहले भी बताया कि दूसरे नेता के पास टाइम नहीं रहेगा कि आके सेट होके फिलहाल केपेबल कोई दिखता नहीं है, तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को इमीडिएटली चेंज करेंगे ऐसे लगता नहीं है। एक नाम सर और इसमें जोड़ सकते हैं, शायद मेरे ख्याल से हो सकता है यंग के हिसाब से अनुराग ठाकुर का ऐसे नाम बहुत चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना के ऊपर उन्होंने कल राहुल गांधी काफ़ी निकाली, उसमें हंगामा भी चल रहा है और एक चर्चित चेहरा है। तो नहीं, देखिए, अनुराग ठाकुर तरुण है, काफ़ी एग्रेसिव है जी, वह अच्छे वक्ता है और डेरिंगबाज वक्ता है जी, पर वो आते हैं हिमाचल से। उनके पहले का अध्यक्ष जो था नड्डा जी, वो भी हिमाचल के थे, तो एक के पीछे एक, और हिमाचल छोटा राज्य है, तो एक के पीछे एक, हिमाचल से ही 2 आदमियों को अध्यक्ष बनाएंगे ऐसे फिलहाल मुझे लगता नहीं है। इसलिए अनुराग ठाकुर का नाम फिलहाल मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि मोदी शाह ही जानते हैं कि उनको किसको बनाने का है, बना भी सकते हैं, पर फिलहाल उनका नाम दिखता नहीं है। आघाड़ी में अगर देखने को जाओ तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस जी के नाम की चर्चा है, नंबर 1 पे है इस समय। हाँ, उनका नाम अभी फिलहाल चर्चे में है, पर मेरे हिसाब से अगर उनको बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के जो 4 राज्यों के चुनाव है वो होने तक रुक जाएंगी, उसके बाद में तब तक नड्डा ही रहेंगे, उनको ऑलरेडी एक्सटेंशन दिया गया है, तो उसके बाद में जो करना है वो करेंगे। और अगर विधानसभा में फेल हो गए तो कौन? फडणवीस जी। मैं आपको वही बोलना चाहता था, उसके पहले वो मुद्दा रह गया मेरा कि फडणवीस को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं सुनिए, तो अगर बनाया, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो उनके ऊपर सारे राज्यों, जो 4 राज्यों में विधानसभा है, सब राज्यों में जाके प्रचार करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। महाराष्ट्र में 288 जगह पे जाके चुनाव का प्रचार करने की जिम्मेदारी आ जाएंगी, तो उनको खुद नागपुर में टाइम मिलेगा कि नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देने के लिए, तो वो रिस्क भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। वो उठाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव के पहले कुछ नहीं करेगी, और अगर चुनाव में कुछ प्लस माइनस हो गया तो जाहिर बात है उनको फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि
अब उस वक्त वो हालात में, वो माहौल में किसको बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें उसका परिणाम देगी। उसका आगे बढ़ते अभी फडणवीस को अगर यहाँ से लेके जाते हैं तो दो फायदे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र करके जो दिखते हैं, एक तो मनोज जरांगे जो मराठा आरक्षण आंदोलन कर रहे हैं, चला रहे हैं और अनाप शनाप बातें फडणवीस के बारे में करते आए हैं, ब्राह्मणों के बारे में करते आए हैं। तो फडणवीस अगर सीन पे नहीं रहे तो उनका जो टारगेट है वो टारगेट ही हट जाएगा और मतलब उसकी हवा ही निकल जाएगी, उनके पूरे जो बातें जो उनकी चल रही है उसके। और ये टारगेट कहीं ना कहीं पवार साहब का भी है और उद्धव का भी है। उद्धव का तो है ही। तो अपन तीनों का टारगेट, मतलब उद्धव जी, पवार साहब और जरांगे, तीनों का अगर यहाँ से गया, आयन इलेक्शन के और पर जिनके खिलाफ इतने सालों से बोले वही अगर नहीं है तो क्या बोले। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि पवार साहब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पवार साहब का एक ही है अभी तक, या राष्ट्रवादी उनकी जो है कि हमें दूसरा भाजपा का कोई भी आदमी चलेगा, देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहिए। वो तो पहले ही इसके लिए ये भी हुआ था, सत्ता में वो नहीं आए, फडणवीस को हटाओ करके। सही बात है। तो ये सबसे चीजें थी। तो उनका कागज लेके मत नहीं देते, उनका अधिकार। आप सवाल कोई बाकी है तो पूछो, नहीं तो धन्यवाद कर दीजिए। ठीक है, सवाल तो यही थे, काफी सवाल तो हो गए इसमें। जो चेहरे थे हमने आपने बता दिए सब। मैंने अपनी तरफ से अनुराग ठाकुर का भी नाम उसमें ऐड किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी का इस समय होना चाहिए, कौन है कैपेबल, जो नाम ने हमने फडणवीस को भी होना चाहिए, ये भी बताएं। और दूसरी बात, चुनाव के मद्देनजर जो फडणवीस का यहाँ जाना कितना सही है, कितना गलत, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।